प्रोग्राम हम और हमारा कानून में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। राशिद अहमद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बात हो रही है रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के हवाले से, और या फिर प्रोग्राम का इख्तिताम भी करीब आ चुका है। तो जाते जाते मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें राशिद साहब वो आपसे मैं पूछना चाहूँगा ताकि हमारे सुनने वालों तक भी पहुँच जाएँ। एक किराएदार जब कोई कोई बिल्डिंग किराए पर लेता है तो क्या आगे फर्दर वो उसको किराए पे दे सकता है कि नहीं? कानून में ये जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में सेक्शन 11 है जो वो इस चीज़ को बयान करता है, जिसे लीगल वर्ड्स में सब लेटिंग कहते हैं। वो टोटली बार्ड करता है कि आप विद द प्रायर इन कंसेंट ऑफ द जो है लैंडलॉर्ड उसकी मर्जी से कि आगे फर्दर उसको नहीं आगे कर से सकते, किराएदारी पर नहीं दे सकते। ठीक। और अगर ये इस तरह आप करते हैं तो ये इलीगल होगा, ये गैर कानूनी अमल है। और हालिया जो है हमारे फैसला जात जो हाई कोर्ट के आए हैं उनमें इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। कहा गया है कि अगर एक मालिक किराएदार को किराया पे जगह देता है तो वो अपने पास रखे। इसके लिए अगर वो देना चाहता है वो सबसे पहले मालिक को बताएगा। अगर मालिक कहता है कि हाँ मैं राजी हूँ तो फिर वो दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। सही। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जो रिहायशी पर्पस के लिए जो मकानात वगैरह किराए पे लिए जाते हैं उनमें ये अमूमन ये चीज़ देखने में नहीं आती, लेकिन जो हमारे बाजार हैं जहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, मेन एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों ने फर्दर आगे अपनी दुकान का जो सामने वाला हिस्सा है वो ठेले वालों को दे देते हैं बगैर परमिशन मालूम, और उनसे वो एक हैंडसम अमाउंट कलेक्ट करते हैं मंथली। तो क्या उसकी कानूनी कोई हैसियत मौजूद है? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इसी पे जो है रेंटेड प्रेमिसेस रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो कहता है कि जो एक्ट बयान करता है कि आप नहीं कर सकते, और ये मालिक के को पता होना चाहिए। अगर कल को यही प्रेमिसेस उसकी इलीगल नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जगह इस्तेमाल हो जाती है तो ना कि किराएदार पे FIR हो सकती है, मालिक पे भी FIR हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी दोनों पे अप्लाई होगी। जल्दी जल्दी से मैं दो तीन सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के अंदर मौजूद है कि एक मालिक मकान की और एक किराएदार के क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। अगर ये जगह फर्दर सबलेट हो जाती है, आगे से मजीद वो किराएदार जो है इसको किसी और थर्ड पर्सन को किराए पे दे देता है, तो क्या उसके भी कोई राइट्स होंगे जो इन्फोर्स होंगे नहीं अंडर दिस एक्ट? उसके कोई भी राइट्स नहीं है। हाँ। एक चीज़ जो गैर कानूनी तौर पे किसी को दी गई है वो कानूनी राइट्स कैसे मांग सकती है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका पर्पस लीगल होना चाहिए। अगर आपका पर्पस लीगल नहीं है और आप एक कानूनी हैसियत के साथ वो जगह किराए पे नहीं ले रहे हैं तो आप कल को अगर कोई आपके साथ मसला मसाइल हो जाता है तो कानून आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो रेंट प्रीमिसेस एक्ट के तहत जो कोर्ट्स काम करती हैं, क्या उसके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं? आया उनको सिविल कोर्ट्स के अंदर हम तस्वर किया जाए या वो कोई स्पेशल कोर्ट्स जो है वो गजट के अंदर जारी की जाती है? जी, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में जो कोर्ट जो मुतारफ़ कराई गई है कि जो सूबाई गवर्नमेंट जिसका नोटिफिकेशन करेगी विद द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट उसको रेंट ट्रिब्यूनल स्पेशल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, वो तहसील की सतह पे, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट की जगह पे नोटिफिकेशन कर देते हैं कि फला सिविल जज है या मजिस्ट्रेट है, उसको ये पावर्स दे दी जाती हैं कि आपने रेंट के मामलात देखने हैं और उसका दुरानिया 4 माह में उन्होंने देखना होता है। और मैं यहाँ इस फोरम पे बताता चलूँ कि जो रेंट कोर्ट सेक्शन 16 के तहत बनाई जाएगी उससे सेक्शन 26 के तहत सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की पावर्स हासिल है। अक्सर कहा जाता है कि वो कोई केस दायर किया जाता है रेंट कोर्ट में, कहता है सिविल मैटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो अब तो रेंट कोर्ट इसको अज्यूम करे कि मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो जुरिस्डिक्शन के बाद अगर कोई ऐसा मामला क्रिमिनल लाइबिलिटी का बनता है या सिविल का बनता है तो जज साहब कानूनी तौर पे इस बाउंड हैं कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है और इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स एक जज को दी गई हैं कि जज कोई भी ऐसा मुनासिब आर्डर जो एक हकूक के किराएदार और मालिक के तयन करने के लिए, एविक्शन के लिए, रेंट के देने के लिए, रेंट अगर एक किराएदार ना दे उसको लेने के लिए जो भी मुनासिब
कानून होगा वो कर सकते हैं। सिविल कोड भी है और क्रिमिनल कोड मेन भी रेंट है। ट्रिब्यूनल जो है वो बैक वक्त रेंट के हवाले से जो मामलात हैं उनके साथ साथ फौजदारी और सिविल मामलात को भी बैक वक्त देख सकती है। बहुत शुक्रिया राशिद अहमद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद रहे थे। सर, जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई पैगाम आज? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आवाज़ FM 95 के जहलम की जानिब से आपका कि आप हमारी दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए, और हमारे सुनने वालों के लिए कोई पैगाम जाते जाते देना सुनने वालों सबका मैं जो उन्होंने आज मेरा पैगाम सुना और इस प्रोग्राम को लाइव देखते रहे कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़ुसूसन बीइंग ए यंग लॉयर और अपने पाकिस्तान के एजुकेटेड और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। बहुत शुक्रिया। अगर आप मेहनत जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको उस मुकाम सुगरा पे ले जाएगी जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद अहमद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद रहे आज। आप की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात होगी प्रोग्राम हम और हमारा कानून के एक नए सेगमेंट के साथ और एक नई टॉपिक के ऊपर हम बात करें।